नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। मनरेगा का नाम बदलकर, पूरी योजना को ही बदलकर जिस तरीके से मोदी सरकार ने खेल खेला है, राज्यों पर वित्तीय भार डाला है, उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। क्योंकि पहले ही कर्जे में लदी राज्य सरकारों के सामने 40% राशि देना बड़ा मुश्किल है। पहले 10% ही राशि देना पड़ता था। अब नई जो योजना नाम बदलकर राम जी के नाम से लाई गई है, उसमें 40% राज्यों को देना पड़ेगा। यही नहीं, मजदूरों को 2 महीने खेती किसानी के सीजन में काम भी नहीं मिला। और इसके अलावा कई तरह की विसंगतियां सामने आ रही है। इसे लेकर योगेंद्र यादव ने, आम आदमी पार्टी के नेता है, बड़ा नाम है, उन्होंने कहा है कि अब गरीब किसान चुप नहीं बैठेंगे, तो मनरेगा को लागू करने में सब कुछ न्योछावर करने वाली कांग्रेस। मतलब मनरेगा को बदला नहीं जा रहा, मनरेगा की हत्या की जा रही है। अब ये एक और केंद्रीयकृत लाभार्थी वाली योजना होगी। जो लोग चाहते हैं कि इस अधिकार की रक्षा की जाए, उन्हें वही करना होगा जो किसानों ने किया था। जिस तरह किसानों ने 3 कानूनों को पलटवाया, उसी तरह से इस देश के गरीब को, मजदूर को, खेतीहर मजदूर को इकट्ठा होकर खड़ा होना होगा, अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना होगा, ताकि गांधी मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम बने। इस पार्टी के नेता सोनिया गांधी ने भी इसकी आलोचना की है। भाई और बहनों, नमस्कार। मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की। जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए
हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार कैसे 40% पैसा देकर इस नए जी राम जी योजना को धरातल पर लाएंगे और मनरेगा को लेकर जो आंदोलन की बात योगेंद्र यादव कह रहे हैं वह कैसे होगा। योजना लागू करवाया था क्योंकि हमारे महात्मा गांधी जी का एक सपना था ग्राम स्वराज का। महात्मा गांधी जी चाहते थे। धन्यवाद।